सीट का तो वहाँ नंबर दिया गया, लेकिन नंबर का तो कोई मेंशन है ही नहीं। मुझे तो बस ऐसे ही आके बैठ गए। तो क्या करें, नंबर मेंशन है ही नहीं। मुझे बताया गया 4A, तो 4A में खोज रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ। ये टिकट तो ज़्यादा ही लिया जा रहा है ना, 200 ज़्यादा कहे लेंगे। अच्छा मेरा जो 290 289 रुपये किराया है, 1 रुपया हम ज़्यादा ले रहे हैं। शुरू सही यही है। हाँ। क्या तरीका है बिहार सरकार के? बिल्कुल निकम्मी सरकार हो गई है और छात्र विरोधी सरकार हो गई है। अभी तो फिलहाल लग रहा है कि चिराग पासवान ही को मौका दिया जाए। सबको देख लिए, 15-15 साल सबको दे दिए, युवा में एक नजर आ रहे हैं चिराग पासवान जी। कि एग्ज़ाम सेंटर ऐसे क्यों दिया जाता है कि जो उत्तर में रहता है उसको दक्षिण में दे दिया जाता है, जो पश्चिम है उसको पूरब में दे दिया जाता है। सबसे बढ़िया चिराग पासवान। चिराग पासवान। और जो डीएसपी साहब ने लीक किया था पेपर, उनका क्लीन चिट उनको मिल गया है, तो वो फिर से करेंगे। माननीय हमारे अतुल प्रसाद जी हैं जो बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला है कि इस बार पूरी पारदर्शिता मतलब बरती जाएगी, कोई भी मतलब लीक होने की संभावना नहीं है कुछ भी। इस बार विश्वास है कि सब हाँ, भरोसा है बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम बस स्टैंड पहुंच चुकी हूं। पटना के बस स्टैंड में हूं मैं यहाँ पर, और ये जानने के लिए कि जितने भी बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम 67वीं पीटी का एग्ज़ाम जो देने के लिए बच्चे निकल रहे हैं, क्या कुछ उनके साथ परेशानी हो रही है, परेशानी आ भी रही है कि नहीं भी आ रही है। थोड़ा सा उन लोगों से मुखातिब हो जाते हैं, उन लोगों से बात करते हैं। आप देख ही सकते हैं कैसे ये सब बैग को हाथ में लिए हुए अपना उधर का सीन कहिए, निकल रहे हैं, इधर उधर बसों को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ किनका है। कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि बस की किराए भी ज़्यादा लिए जा रहे हैं। यह भी सुनने में आ रहा है कि जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी वैसे वैसे सीट इन लोगों को नहीं मिलेगा, बस नहीं मिल पाएगा, ऐसा भी सुनने को मिल रहा है। कहाँ जा रहे हैं एग्ज़ाम देने? मोतिहारी। चलिए मैं मोतिहारी के ही बस में थोड़ा घुस जाती हूँ। कितने सारे यहाँ मोतिहारी में भी बहुत सारे स्टूडेंट, थोड़ा मोतिहारी के बस में मैं यहाँ पे हूँ और थोड़ा सा परीक्षार्थियों से जान लूँ। आपको यहाँ मिला सीट? जी, सीट का तो वहाँ नंबर दिया गया, लेकिन नंबर का तो कोई मेंशन है ही नहीं। मुझे तो बस ऐसे ही आके बैठ गए। तो क्या करें, नंबर मेंशन है ही नहीं। मुझे बताया गया 4A, तो 4A में खोज रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ। मैंने तो भूतपूर्व भी दिखाया, तो कहीं नंबर मेंशन है ही नहीं। मुझे तो ही व्यवस्था है, कहीं 250 हो सके खड़ा होके भी जाने का नौबत आ जाए। में भी हो सकता है। अच्छा, कहीं भाड़ा 250 वगैरह क्या लिया जा रहा है आप लोगों को? यहाँ 250 बोला गया, काउंटर पे 290 बोला गया, वहाँ 4A नंबर दिया गया जी। और में कितना है? रसीद में 290 है 290 ही दिया गया होगा। लेकिन 4A जो है वो तो नहीं, सीट तो मेंशन कहीं है नहीं। अच्छा, आप लोगों को भी सीट नहीं मिली है? मिल गया। 290 रुपये दिए सीट नहीं मिलेगा। 290 रुपये दिए तो सीट नहीं मिलेगा। और क्या वही तो कह रहे हैं। क्यों? सुन रहे हैं कि फुल हो जाएगा तो हो सके सीट नहीं भी मिलेगा। ये भी हो सकता है, पहले इसीलिए पहले आ गए। क्या लखीसराय से आ रहे हैं इधर एग्जाम, क्या नाम है बड़ा है, बेतिया। काफी परेशानी हो रहा है। आप लोग इतना परेशानी से जा रहे हैं और उसके बाद उस बार भी गए होंगे परेशानी से। पिछली बार भी गए थे, अभी भी जा रहे हैं वहीं पे। जब पिछली बार भी मोतिहारी पड़ा था, अभी भी मोतिहारी ही पड़ा है। बड़ा कष्ट है, डर ये भी लग रहा होगा कि पिछली बार वहीं दिया था, सेंटर कैंसिल कर दिया। हो सकता है अभी इस बार तो नहीं होना चाहिए। इस बार तो बहुत अच्छी से व्यवस्था बनाया गया है, अच्छी तकनीक लाया गया है। जो भी है आंदोलन किए हैं, इस पे भरोसा है। आंदोलन से तो भरोसा आता ही है, लेकिन ऐसे में सरकार भरोसा दे रखी है कि लोगों को क्या करना है, कैसे एग्जाम देना है, 11 बजे तक वहाँ पहुँचना है अच्छे से। हर चीज़ पहले की अपेक्षा नियम बहुत बदलाव आए हैं, तो अच्छा ही एग्जाम होगा। टिकट नहीं ना ज़्यादा लिया जा रहा है? टिकट तो ज़्यादा ही लिया जा रहा है ना, 200 ज़्यादा कहे लेंगे। अच्छा, मेरा जो 290 289 रुपये किराया है, 1 रुपया हम ज़्यादा ले रहे हैं। शुरू सही यही है। हाँ। अच्छा, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत लोग यहाँ रेट लिस्ट है। एग्जाम देने जा रहे हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से ही बात बोलेंगे। सबसे पहले तो इस चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, कम से कम इस विषय पर आप जो है बात रख रहे हैं बच्चों से। सबसे बड़ी परेशानी है कि बीएसएससी में कैसे होता है एग्जाम का मैनेजमेंट, अपने ही जिला में होता है। चाहे दरोगा का हम लोग एग्जाम देते हैं, उसमें मैनेजमेंट हो जाता है। बीपीएससी में ऐसा क्यों नहीं होता है? दुख तब और होता है जब प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और जैसे ही हम लोग एग्जाम देने के बाद आते हैं, बस में ही रहते हैं, पहुंचते भी नहीं हैं, पता चलता है एग्जाम कैंसिल हो गया है। ये क्या तरीका है बिहार सरकार के? बिल्कुल निकम्मी सरकार हो गई है और छात्र विरोधी सरकार हो गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री हम देखना चाहते हैं। अभी तो फिलहाल लग रहा है कि चिराग पासवान ही को मौका दिया जाए। सबको देख लिए, 15-15 साल सबको दे दिए, युवा में एक नजर आ रहे हैं चिराग पासवान जी। उनको भी टेस्ट लिया जाए।
सबसे बढ़िया चिराग पासवान। चिराग पासवान, मतलब चिराग पासवान बन जाएंगे तो फ्री में सबको लेके ना जाएंगे। फिर में कहा ले जाएंगे, लेकिन भाड़ा तो सही, भाड़ा यहाँ कहाँ जाएंगे? नहीं वो तो सही बोले हैं, क्या नाम है, जो भी है ठीक है, लेकिन जो बिहार सरकार है और बीपीएससी आयोग है इसके ऊपर काम कर रही है। मतलब बिल्कुल कल ही माननीय हमारे अतुल प्रसाद जी हैं जो बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला है कि इस बार पूरी पारदर्शिता मतलब बरती जाएगी, कोई भी मतलब लीक होने की संभावना नहीं है कुछ मतलब भी। इस बार विश्वास है कि सब हाँ भरोसा है बिल्कुल। पिछली बार क्या आप लोग मतलब विश्वास है कि लीक नहीं होगा? हाँ, प्रशासन से गलती हर बार थोड़ी होगी, एक आध बार हो गई। मतलब जिस तरह से हम सुन रहे हैं आप ही के साथी भाई जो कह रहे हैं सबके कि एकदम अलग ये जो विचार हैं। सरकार है लग रहा है कि छात्र विरोधी है। सच में? सबका अच्छा, सच में छात्र विरोधी? नो नहीं, गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट इज नॉट अगेंस्ट द पीपल, गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। खुश है? दे आर ऑलवेज सपोर्टिव फॉर स्टूडेंट और citizen of India. There is some mistake in the administration, but we cannot blame the government that they are totally wrong. There are loopholes, but we need to plug that loophole. We need not criticize. We should criticize the government, but we need not stand against the government. ठीक है? इनके लिए भाई ये जो है वो सही है। हाँ हाँ जी बिल्कुल सब सही है। मेरा तो एग्ज़ाम शिवहर है, पर मेरा कहना ये है कि एग्ज़ाम सेंटर ऐसे क्यों दिया जाता है कि जो उत्तर में रहता है उसको दक्षिण में दे दिया जाता है, जो पश्चिम है उसको पूरब में दे दिया जाता है। उसके बाद उसका व्यवस्था भी होना चाहिए कि एक्चुअली जो बच्चे जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए उनको व्यवस्था है कि नहीं ट्रांसपोर्ट का। उसके बाद अभी जो बीपीएससी हम लोग दे रहे हैं इतना परेशानी उठा रहे हैं, और जो डीएसपी साहब ने लीक किया था पेपर उनका क्लीन चिट उनको मिल गया है, तो वो फिर से करेंगे, फिर से लीक करेंगे बीपीएससी। तो इसलिए ऐसा सब होना नहीं चाहिए था, जो कि फिर भी अभी भी डर लग रहा है कि जाएं कहीं और फिर क्लीन चिट उनको मिला हुआ है, कहीं वहीं फिर गड़बड़ न कर दें। तो ऐसी सब व्यवस्था है अपने बिहार में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मतलब लेकिन फिर भी आप लोग भी सेंटर पे अगर जा रहे हैं वहाँ पे देख रहे हैं तो आँख खुले रखिएगा। बिल्कुल हम लोग तो मतलब जो गलत है वो तो पकड़ा ही नहीं जा रहा है, जो सही है उनको परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। प्रॉब्लम ये है। मतलब अभी भी डर बना हुआ है कि ऐसा नहीं कि हो सके हम आए और फिर लीक हो जाए। बिल्कुल आराम में लीक हुआ था पेपर। वहाँ के जो डीएसपी थे जिनका नाम आया उनको तो क्लीन चिट मिला हुआ है। अभी वो फिर वो फिर आ गए हैं सर्विस में, फिर आ गए हैं, तो फिर वो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जब पिछली बार किए थे तो इस बार भी कर सकते हैं। यही सब चीज़ें। नहीं मैडम एग्जाम नहीं। चलिए, तो ये जितने भी परीक्षार्थी हैं ये मोतिहारी जा रहे हैं, और लेकिन अभी भी इनके अंदर डर बना हुआ है कि ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम हम देकर आए और उस जैसे पहले हुआ था एग्ज़ाम देकर आए और फिर ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, इतना मेहनत बेकार जाएगा। क्योंकि इन लोगों का जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, सेंटर बहुत दूर दिया जाता है। जैसा कि लोग कह रहे हैं उत्तर वाले को दक्षिण, पूरे दक्षिण छोड़ में, और दक्षिण वाले को उत्तर छोड़ में, और उसमें जो खर्च हो जाता है वो तो आप देख ही रहे हैं। जहन में अभी भी इन लोगों का यही सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में यह जो एग्ज़ाम है ठीक ढंग से हो पाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन लीक मामले में जिनका नाम आ रहा है वो अभी भी पकड़े नहीं गए हैं, वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो हो सके सेटिंग इस बार भी होगी, ऐसा इन लोगों के जहन में आ रहा है। अब तो एग्ज़ाम के बाद ही देखा जाएगा कि क्या कुछ हुआ है। चलिए फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।